नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक राग। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं सीधे तौर पर। उस भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं जिसने लोकसभा चुनाव 2019 में अकेले दम से ही बहुमत हासिल कर लिया था। सबके मन में यही सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी हटा भी पाएंगे या सिर्फ ये हवाबाजी कर रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं हकीकत की तरफ कि राहुल गांधी के इन बयानों में कितनी हकीकत है। कांग्रेस पार्टी को अन्य पार्टियों का साथ मिला हुआ, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र से कई विपक्षी पार्टियां उनका साथ देने के लिए तैयार है। झारखंड से हेमंत सोरेन तैयार है उनका साथ देने के लिए। ममता बनर्जी भी साथ आ गई है, तो किस बात का डर है। लेकिन अगर आपको एनडीए की हकीकत की ओर लेकर जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए अलायंस 2014 और 2019 में जीता, लेकिन हकीकत यह थी कि उसमें बीजेपी की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत थी। चलिए 2019 के आंकड़े आप सबके सामने रखें तो बहुमत का आंकड़ा अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2019 में बात करें तो जो बहुमत का आंकड़ा 272 प्लस था और उसमें बीजेपी अकेले 282 सीटें निकाली थी। टोटल जो उनके एनडीए अलायंस के दलों की संख्या थी वो 303 के करीब पहुंची थी। अब आपने गौर किया तो अकेले बीजेपी ने ही बहुमत हासिल कर लिया था, बाकी पार्टी साथ दे या ना दे बात की बात है। तो बीजेपी अकेले ही उस आंकड़े को पार कर गई थी। वही काम राहुल गांधी को अकेले करना होगा। भले ही बाकी पार्टियां साथ आ रही हैं, लेकिन बाकी पार्टियां इसलिए साथ आ रही हैं, उनको भी अलग अलग पदों की लालसा है। वह जनता की सेवा भी करना चाहते हैं और पद भी चाहते हैं। इसी वजह से कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं और आगे उनको समर्थन देंगे भी, विपक्षी पार्टियां होने के नाते। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस अकेले इतनी मजबूत हो जाए पूरे भारत देश में कि वे अपने दम से सरकार बनाने में कामयाब रहे। यूपीए 1 की बात कर ले या यूपीए 2 की बात कर ले, जी हाँ, साल 2014, 2004 या 2009 की बात कर ले, सोनिया गांधी ने कमाल करा था अपने नेतृत्व में, लेकिन वहां पर कांग्रेस की सीटें उतनी नहीं निकल पा रही थी जितनी उम्मीद की जा रही थी। ठीक वैसे ही कांग्रेस 2019 में भी बहुत बुरी तरीके से मात खाई थी। तो अकेले कांग्रेस कितना कमाल करेगी इस बात पर निर्भर करेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा, लेकिन वो तो आप देख ही रहे, 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कितना बड़ा इंपैक्ट रहेगा। क्योंकि इन राज्यों में राहुल ने अपनी यात्रा पर काफी फोकस किया था, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं, तो क्या वह हकीकत में इसको जनता के बीच ला पाएंगे। क्योंकि अलग अलग विश्लेषकों की बात करें तो हर किसी का यह मानना है कि राहुल गांधी एक मजबूत दावेदार हैं, लेकिन अभी तक उनकी दावेदारी में इतना दम नजर नहीं आ रहा कि वह एनडीए अलायंस को चकनाचूर कर दें, बीजेपी को हरा दें। नरेंद्र मोदी एक बड़ा ब्रांड है, कमल चुनाव चिन्ह को हराना राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती। क्या आपको लगता है कि वह चुनौती पूरी कर पाएंगे या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।